हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मनीष कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ पैरालिसिस यानी लकवा के मरीजों की हमें एक्सरसाइज किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, क्योंकि सही दिशा और सही डायरेक्शन में अगर फिजियोथेरेपी पेशेंट की जाए तो उसमें बहुत अच्छे से सुधार देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा पैरालाइज यानी लकवा के मरीजों की एक हाथ या एक पैर काम करना बंद कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है और क्यों होता है। तो गाइस, उस वीडियो को आप जरूर देखें तो अच्छे से इस सवाल को समझ पाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप फिजियोथेरेपी। गाइस, ये हमारे सामने एक पैरालाइटिक पेशेंट है। इनका लेफ्ट साइड में ब्लड क्लोटिनेशन होने के कारण पैरालाइज हुआ है। तो इनका राइट पैर और राइट हाथ काम करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हो कि इनकी फिंगर्स टाइट हो रही हैं, अच्छे से खुल नहीं पा रही हैं, ये किसी भी चीज को पकड़ने में असमर्थ है। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, पहला स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पैरालाइटिक पैर है उसको हम सीधा इस डायरेक्शन के अंदर और दूसरा पैर इस डायरेक्शन के अंदर पोजीशन में हम खड़ा करते हैं और पेशेंट को इन दोनों पैरों की डायरेक्शन एकदम सीधा रखने के लिए बोलते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि उनको खाली इन दोनों पैरों के बीच में देखना है। इससे क्या होता है कि उनकी विजुअल एक्टिविटी पर भी असर पड़ता है और ब्रेन को संदेश पहुंचता है कि हमारी बॉडी का डायरेक्शन सही है या नहीं। देखिए पेशेंट, इनका पैर हमारा 3 दिन की एक्सरसाइज के बाद में पैर अब नीचे गिरता नहीं है, जो पहले ऐसे गिर जाता था। बहुत से पेशेंट आप देखिएगा कि उन पेशेंट अपना पैर का डायरेक्शन या फिर उसको संभाल नहीं पाते हैं, वो नीचे गिरने लगता है। पर देखिए कि 3 दिन की एक्सरसाइज के बाद हमारा पैर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट इस पोजीशन में आ गया है। तो सबसे पहले हमारी यहीं से एक्सरसाइज स्टार्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी सेकंड स्टेप होगी एक्सरसाइज की। हमारी 2 मिडल फिंगर पेशेंट की एड़ी के अंदर ऐसे लगाएंगे और हमारा बायां हाथ पेशेंट के यहाँ रहेगा और इसको धीरे धीरे हम ऐसे ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट की टाइटनेस यानी स्पास्टिसिटी है पैर के अंदर वो डिक्रीज होगी। ये देखिए, पेशेंट अच्छे से मोबिलाइज कर पाएगा। ये देखिए, जितना जहां तक जा सकते हैं 10 सेकंड रुकना है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अपना बॉडी के साथ में। ये देखिए, फिर इसको हम ढीला छोड़ देते हैं। ये एक्सरसाइज कम से कम 5 to 10 बार आपको 1 मिनट के लिए करनी चाहिए। हमारा तीसरा स्टेप है, पेशेंट के लेग को हम यहाँ से एक हाथ से दबा के रखेंगे और दूसरे हाथ से 90 डिग्री एंगल पर हम ऊपर उठाएंगे। इस तरह पेशेंट को हम 90 डिग्री एंगल पर उठाने के लिए बोलते हैं। देखिए, ऐसे 1 मिनट होल्ड करने के बाद पैर को वापस सीधा नीचे लेके आते हैं। फिर वापस यही रिपीटेशन। ये देखिए, यहाँ टाइटनेस हो रहा है, यहाँ रुक जाएंगे, फिर थोड़ा 10 सेकंड रुकेंगे, फिर यहाँ देखिए वापस स्ट्रेच एंड 90 डिग्री एंगल। फिर 1 मिनट रुकने के बाद हम वापस पैर को सीधा कर देते हैं। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। हमारी 4th नंबर एक्सरसाइज होगी। पेशेंट को हम दोनों घुटनों को मोड़ने के लिए बोलेंगे। ऐसे देखिए, फ्लैट मोड़ने के बाद ऐसे मोड़ लेते हैं। अब पेशेंट को यहाँ से उठने के लिए बोलते हैं। देखिए, इस तरह से अगर हमारी चौथी एक्सरसाइज की जाती है तो इससे पेशेंट के चलने और फिरने की डायरेक्शन को हम सही करते हैं, ताकि पेशेंट चलते फिरते टाइम इधर उधर गिर नहीं जाए। गाइस, मेरा अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे हाथ की एक्सरसाइज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।